अमन, हाँ सर। ये कहाँ से इंस्पायर हुए बेटा तुम? पंकज सर से इंस्पायर हुए, सोनू सर से हुए हो? मेरे तो छोड़ के, मैं तो लिस्ट में ही नहीं हूँ। अमन टन अमन, बोलो सर। आज क्या करना था अपने को? एनटी वाले क्वेश्चन में तो तुम बोल रहे कोलिजन आ गया बीच में। हाँ सर, वो 22 Pollution. ठीक है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अरे क्विज सर वो तो कल होगा ना। वही बोला था। क्या बोला था? ट्यूसडे बोला था। क्विज ट्यूसडे को होगा। हाँ भाई, मंडे को बोला था, नेक्स्ट क्लास में बोला था। अरे सर मंडे को आपने ये बोला था, ट्यूसडे को ये बोला। डिस्कशन एमटी है। तो फिर ठीक है, 4 और दे देता हूँ क्विज में। सर और तो क्या है, 4 और दे देता हूँ। नहीं सर, आप 4 और दो क्या आपकी एक चांस बर्बाद हो जाएगी। क्या? चलो ये करके आओगे तुम, है ना? मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, ट्राई मार के आओगे ये क्वेश्चन, है ना? कल तो बताओगे ना सर? हाँ, और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और है, वो भी फिर कल ही करवाऊंगा ना, आज क्यों करवाऊं? आज अभी क्या करना है सर? आज क्यों करवाया? आज तो आपकी टीम का मैच है ना। मेरी टीम का तो कोई बात नहीं, अब तो वो जीते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे से टॉप है ना, दो वैसे नीचे से टॉप कर रखी मेरी टीम तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अब कोई मुद्दा नहीं रहा अपना। दोनों टीम हमारी नीचे से ही टॉप कर रखी है, इसलिए अब कोई मतलब नहीं। सोनू सर की टीम ऊपर से टॉप कर रखी है। हाँ, क्या बोल रहा है? सोनू सर की टीम ऊपर से टॉप कर रखी है। सोनू सर की टीम ऊपर से टॉप करती है। क्या करूं यार, मैं बता दूं एक क्वेश्चन तो, नहीं तो तुम उलझ जाओगे इसमें तो, है ना? एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये वाला लास्ट वाला, है ना? इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपन 2-3 तो तुम्हें करने ही करने। इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 kg वाला 15 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट हुआ, के की वैल्यू दे रखी है, म्यू आपको 0 दे रखा है। आपसे बोला हुआ फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द बोथ द ब्लॉक्स। दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड के बारे में आपको बताना है। समझ रही बात ये? तो सबसे पहले अपने को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन करने में, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हम चीजों को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो VCUM निकालो। VCUM कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना, लेफ्ट को नेगेटिव मान लेंगे। तो पहले वाला चल रहा है 2 × 15, दूसरे वाला रेस्ट पे है 1 × 0 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेंटर ऑफ मास चल रहा है। ये बात समझ आई? अब दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। दोनों ब्लॉक का क्या बनाना है? मतलब फ्री बॉडी क्या, दोबारा डायग्राम ड्रॉ करो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसका डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ये 1 kg है और उधर वाला 2 kg है। देखो पहले वो 2 kg वाला कितने से चल रहा था? 3 से चल रहा था ना। अब सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा है? 10 से चल रहा है। तो ये वाला इंडिविजुअली कितने से चल रहा होगा? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये कितने से चलेगा? 5 5 से।
और ये वाला बेटा 1 kg वाला पहले 0 पे है, सेंटर ऑफ मास 10 से चल रहा है, तो ये कितने से चल रहा होगा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में? -10 -10 से चल रहा होगा। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। मतलब आपको सेंटर ऑफ मास और ब्लॉक दोनों को मिला के पहली वाली स्पीड बनानी है। समझ आ गई बात ये? ये समझ में नहीं आया। अरे देख, सेंटर आ ऑफ गया। मास चल रहा है 10 से, मतलब 2 kg 1 kg दोनों 10 से आगे चल रहे हैं, राइट में चल रहे हैं दोनों, हाँ चल रहे हैं ना राइट में। हाँ सर। अब आपको बनानी है 15 बनाने के लिए 2 kg कितने से चलना चाहिए? और 5 से चलना चाहिए। अच्छा हाँ, और उसको वापस और 0 पे बनाने के लिए 1 kg opposite वाली की direction। बनानी है 0। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है? और सेंटर ऑफ मास कुछ चल रहा है 10 से ऐसे आगे, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आगे 10 से चल रहा है तो 5 की जगह 10 नहीं होना चाहिए। हाँ 2 kg वाला 10 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए सर। 10 तो बेटा फिर 20 हो जाएगा ना, टोटल स्पीड तो 15 ही है उसकी। हाँ सर। समझ आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, सर हाँ अब मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या होगी वो देखो क्या हो सकता है। देखो इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं अपन, तो v मैक्सिमम क्या होगा बताओ? ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी स्पीड से चल सकता है? 10 + 5 से। हाँ हाँ और ये मिनिमम कितनी स्पीड से चल सकता है? 0 मतलब 10 सर, 10 सर। -5 माइनस नहीं 5 सिर्फ। तो माइनस क्यों किया? देख, मिनिमम निकालना है ना, मिनिमम निकालने के लिए क्या है, ये पहले आगे जा रहा है, अब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे ना, स्प्रिंग के साथ ऑसिलेट करना, ये ऐसे ऐसे आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, इस तरीके से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये आगे जा रहा है तो 5 से आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है तो भी 5 से पीछे जा रहा है। ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है ना, ये Vmax Vmin। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो अपन लिख ही देना इसमें। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में तो ये 5 से हाँ, और ये सर। -10 से चल रहा है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? 15। और इसकी मिनिमम क्या हो सकती है? 5। 5। ठीक है, बात समझ आ गई? अब इसके लिए निकालो, इसके लिए v मैक्सिमम कितना? 0 v मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0 0 नहीं, 20 ना। पर सर ऑसिलेट कर। हाँ उस डायरेक्शन में 20 हाँ ठीक है हाँ। इस डायरेक्शन में मैक्सिमम माइनस निकालना है तो मैक्सिमम के बारे में सोचो, और मिनिमम कितना हो जाएगा? 0 मिनिमम -10। 0 मिनिमम 0 0 मिनिमम कितना हो जाएगा? 10 0। 10 0 हो जाएगा ना, -10 नहीं होगा। बात समझ आ गई? हाँ हाँ सही है सही है। हाँ सर। ये क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। इसको नोट कर लो, फिर हो इसके गया। अगला वाला करते हैं। और अगर 10 से बैलेंस किया आप उस दिन सैटरडे को सेंटर पे नहीं थे? सैटरडे को सेंटर पे नहीं था मैं। हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं मैं आया था इसलिए। तुम आए थे? चलो नेक्स्ट करें। हाँ सर। अब वापस वही डायग्राम बना लो, ब्लॉक और स्प्रिंग वाला। अब राइट वाला 2 kg का है, लेफ्ट वाला 3 kg का है। 2 1 का 2 3 सर। राइट वाला 2 kg का है, लेफ्ट वाला 2 kg का है। हैं इक्वल है। हैं सर फिर से राइट रिपीट वाला करो। 3 का है, लेफ्ट वाला 2। ऐसा उल्टा है? राइट वाला 2 kg का है, लेफ्ट वाला 3 kg का है। ओ
है ना। राइट वाला 10 से चल रहा है और लेफ्ट वाला 5 से चल रहा है, बट ऐसे चल रहा है पीछे। वही पता करना है, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड आपको पता करनी है ब्लॉक की। चलो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो, उसके रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाओ, फिर सोल्व करो। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 1 आएगी। हाँ 1 आएगी। पता लगा कितनी आ रही है? 3 kg के लिए 7 और -5 7 और -5 हाँ सही है। 2 kg की निकालो। अरे COM तो आगे चलेगा, पर मुझे वो समझ नहीं आ रहा है 3 और 2 की डायरेक्शन कैसे होगी। क्या 3 और 2 की डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। सीएम के डायरेक्शन में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? अरे COM तो समझ आ गया, और दूसरे दो। सीएम तो आगे मिल गया 1 से। हाँ सर, वो तो मिल गया। 1 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है ना सीएम तो। हाँ सर। अब उसके रिस्पेक्ट में डायग्राम बनाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में देख कुछ डायग्राम कैसे बनेगा। सीएम के रिस्पेक्ट में डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। देख 3 kg का डायग्राम कैसे बनेगा और 2 kg का कैसे बनेगा। 3 kg का जो डायग्राम बनेगा वो टोटल 5 होनी चाहिए पीछे की साइड। इसको हाँ सर। इसको 1 मिल भी आगे, सेंटर ऑफ मास चल रहा है तो 3 kg भी आगे चल रहा है ना 1 से, तो हाँ पीछे सर। कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, तब जाके 5 मिलेगी। हाँ अरे एक तो आगे है ना, क्योंकि एक तो उधर साइड में 19 6 पीछे होनी चाहिए 19 और का इधर 9 कितनी होनी चाहिए? 9। बस अब देखो सेंटर ऑफ मास खुद चल रहा है 1 से। हाँ सर। अब मैक्सिमम जब निकलेंगे तो -6 प्लस ऐसे करना पड़ेगा ना। अब वी मैक्स देखो क्या होगा, ये 6 से पीछे चल रहा है तो 6 से आगे भी तो चलेगा ना। अरे हाँ सर। 6 प्लस 1 वही 7। तो ऐड किया मैक्स में तो। और वी मिनिमम कैसे मिलेगा? मिनिमम कब मिल सकता है? जब ये 6 से पीछे जब पीछे चलेगा। जा रहा हूँ। जैसे पीछे -6 -6 प्लस 1 -5। हाँ सर। इसके लिए निकालो वी मैक्सिमम। 10 और वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 9 से आगे चल रहा है और 1 से आगे चल रहा है तो 10 हो जाएगा वी मैक्सिमम। और -8 और वी मिनिमम कितना हो जाएगा? -9 प्लस 1 तो -8। सर ये नहीं आ रहा 9 + 1 क्यों? एक ही डायरेक्शन है ना दोनों की। बेटा ये 9 से आगे चल रहा है तो 9 से पीछे भी चलेगा ना, ऑसिलेट कर रहे हैं ना ये। तो ये Vmax 9 से पीछे चल रहा है तब आएगा। वी मैक्स 9 से आगे चल रहा है तब आएगा, इधर वही पॉजिटिव आना दोनों है। आगे चलेंगे तो ऐड होगी तो मैक्सिमम आएगा ना। नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास तो आगे ही चल रहा है, राइट में ही चल रहा है, वो पीछे नहीं जा सकता, बट ब्लॉक तो पीछे जा रहा है ना 9 से। ये 9 से आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो वाह सर, ये तो आ गया समझ। समझ आ गया? हाँ सर।
तो फिर और करते हैं अपन इसके आगे। ऐसा एक और हाँ सर, ऐसा एक और कुछ। ऐसा एक और नहीं, अब दूसरा करते हैं थोड़ा सा। अरे सर, तो ये कौन था? उदय। ये पब्लो मैं नहीं था, एस्कोबार ये कौन है अहमद था। मैं तो था ही नहीं, ड्रग लॉर्ड। कुछ बोले। मन मैं नहीं सर, आपको भी पता आपने किया है देखो। या मैंने कुछ नहीं किया है भाई। अमन क्या करता रहता है बीच तू ही बीच जा। अरे झूठ बोल रहे हो सर आप। अमन तेने वो स्टोरी सुनी है, वो क्या कहते हैं, भेड़िया आया भेड़िया आया, हाँ भेड़िए वाली, वो नहीं सुनी वो तेने? सुनिए ना। जिसमें वो झूठ बोल देता है और सब गांव वाले आ जाते हैं, फिर वो एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है तो वो चिल्लाता है, उसकी कोई बात नहीं बनता है। हाँ सर। तेरे साथ वैसा ही हो रहा तेरे है। साथ वो तो शेर वाली थी ना। हाँ शेर सर, वाली नहीं होती है, भेड़िए वाली होती है, वो शेर वाली नहीं होती है भाई। खराबपुर में भेड़ी होते हैं, इधर शेर होते हैं सर। चलिए क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ये मैं करवा देता हूँ एक, फिर नेक्स्ट वाला तुम ट्राई करना। सर जब दोनों मतलब जो 1 kg वाला आगे होगा और 2 kg वाला पीछे होगा तब होगा ना स्प्रिंग है कि स्प्रिंग है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक्सटेंशन इसमें ये होगा। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा? मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए कंडीशन ये होती है जब 1 kg और 2 kg वाले सेम स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट करे तब। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं। फाइंड मैक्सिमम, क्या बोला था, कंप्रेशन या एलोंगेशन? कंप्रेशन। ठीक है, अब इसका दोबारा डायग्राम बना लो और दोबारा डायग्राम बना के दोनों की स्पीड को बराबर कर लो, है ना? दोनों की स्पीड को बराबर कर लिया जाए। ये मान लो v से चल रहा है तो ये भी v से चल रहा है। ये 2, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 1 है और ये 2 है, बराबर है ये बात। अब मैक्सिमम कंप्रेशन है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई होगी? ये L प्लस x मैक्सिमम हो गया होगा, माइनस होगा। माइनस मैंने कंप्रेशन लिखा के उल्टा कर दिया क्या? इसको एक्सपांशन कर लेना भाई, कंप्रेशन से क्या कर लेना, एक्सपांशन कर लेना, मैक्सिमम एक्सपांशन कर लेना, इलोंगेशन। हाँ इलोंगेशन, सॉरी इलोंगेशन कर लेना, मैक्सिमम इलोंगेशन कर लेना ना। होगा ना कंप्रेशन। तो ये कितना हो गया होगा? L प्लस तो x इलोंगेशन मैक्सिमम। भी सेम कंडीशन होगी। हाँ सेम ही कंडीशन सेम ही आती है ना। ये क्या हो गया होगा? L प्लस x मैक्सिमम आ गया होगा ना। हाँ सर। अब यहाँ पे लगाएं, अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम लगाएं, पहले मोमेंटम बताएं। 1 kg का 0 स्पीड है, 2 kg का 10 स्पीड है, बाद में दोनों का सेम स्पीड है तो 1 प्लस 2 का स्पीड है v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 20/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोनों किस स्पीड से चल रहे हैं? 20/3 मीटर पर 20/3 मीटर पर सेकेंड से। अब इसका डायग्राम बनाएं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसकी स्पीड v1 हो जाएगी, इसकी स्पीड हो तो ये जाएगी जो ऊपर वाला था वो किसके रिस्पेक्ट में था? वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तभी तो दोनों बराबर से चलेंगे। ओके
पूरा सिस्टम ही सेम से चल रहा है ना, सेम स्पीड से। समझ रही बात जी? अब विद रिस्पेक्ट टू अपन बनाए इसमें ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाओगे ना बेटा, तो अब वो नहीं लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब लगाना पड़ेगा आपको एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाना पड़ेगा? एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में बताएं इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों नहीं लग सकता? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि कोई बोल रहा है हेलो, क्या सर? सर कोई बीच में कुछ बोल रहा था क्या, कुछ पूछ रहा था क्या? सर मैं पूछ रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों नहीं लग सकता? देख, पूरा जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम हमारा जो है वो सेम वेलोसिटी से चलेगा, बट वो कौन सा सेम वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास वाला। कौन सी वेलोसिटी है? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी लग सकता है जब क्या हो? नेट फोर्स जीरो हो। क्या जीरो हो? नेट फोर्स जीरो हो। इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में नेट फोर्स जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक 1 kg का एक 2 kg का है, दोनों साइड जो फोर्स लगेंगे वो अलग अलग लगेंगे। मतलब एक साइड से कंप्रेशन अलग आएगा, दूसरी साइड से या इलोंगेशन अलग आएगा। 1 kg की साइड इलोंगेशन थोड़ा अलग होगा और 2 kg की साइड अलग होगा। तो 1 kg पे फोर्स अलग लगेगा, 2 kg पे फोर्स अलग लगेगा। जो F = kx वाला फोर्स निकालते हैं ना अपन, तो खुद सोच के अगर ऐसे जैसे खुद सोच के देख के दो अलग अलग मास के ब्लॉक को अगर स्प्रिंग से कनेक्ट कर देगा और उन्हें चलाएगा, तो जो ज्यादा मास वाला है ना उधर इलोंगेशन ज्यादा आएगा, और कम मास वाला है वहां पे इलोंगेशन कम आएगा। पर ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, तो मास से क्या? और ये अपन चला रहे थे ना 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अपन ने आगे चलाया ना, चलाने की वजह से इलोंगेशन आएगा ना। हाँ सर। ठीक है, इसलिए अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन में पहले एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू मास 2 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू, बाद में एनर्जी क्या हो जाएगी? बाद में एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू, अगर पूरे सिस्टम को मैं मान लूं एक बॉडी, तो पूरा सिस्टम कितने से चल रहा है? 20/3 से। तो ये आपने 2 क्यों लिया? कहाँ पे 2? इधर हाफ इंटू 2। ये 2 तो पहले वाला ये वाला मास है, इनिशियल तो ये है, ये इनिशियल सिचुएशन है ना। तो 2 kg वाला चल रहा है और 1 kg वाला 0 पे है। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, जब सेंटर ऑफ मास के साथ में हमने स्पीड ली तो पहले एलोंगेशन 0 था, अभी तो एलोंगेशन आ चुका है ना। तो स्प्रिंग की एनर्जी ये जो v मिला है वो भी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है ना। हाँ, ये पूरे सिस्टम का मिला है, इसको ऐसा बोल सकते हो सिस्टम, है ना। इसको सिस्टम, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो चलेगा। नहीं, ये बात समझ में। हाँ सर, ये तो समझ आ गया। ये तो ब्लॉक्स की वेलोसिटी है ना v। किसकी बेटा? वो दोनों सेम, मैंने दोनों की सेम मानी है, मतलब दोनों क्या है, सेम वेलोसिटी से कब चल रहे हैं, मतलब वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी एक तरीके से। ठीक है, तो अभी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड होगी ना इसमें। कोएफिशिएंट कितना रखा था? 100। सर ये v सिस्टम कैसे लिखा नहीं आया? एक वी सिस्टम कैसे लिखा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कि दोनों को मैंने बराबर मान लिया। बराबर मान लिया मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों की स्पीड v मान ली है। अच्छा ठीक है, अब दोनों की अगर मैंने बराबर मान ली है तो बराबर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के पहले मैंने वी सिस्टम निकाला। जो 1 चल रहा है उतना ही सेंटर ऑफ मास चल रहा है, उतना ही 2 चल रहा है। इसका मतलब पूरा सिस्टम v से चल रहा है। सर आपने ये v सेंटर ऑफ मास से लिया है, तो वो 2 × 10, वो 10 भी सेंटर ऑफ मास से लेना होगा ना फिर।
नहीं नहीं, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो इंडिविजुअल बात कर रहा है, सिर्फ 2 kg की बात कर रहा है, सिर्फ 1 kg की बात कर रहा है, वो नहीं कर रहा हूं मैं। ये दोनों की स्पीड आपस में बराबर हो गई है, दोनों की स्पीड आपस में क्या हो गई है, बराबर। तो एक छोटा मेथड सिखाता हूँ, ये बड़ा है तो एक और छोटा मेथड करते हैं, इसको 2 तरीके से पहले ये कर तो सकते कर हैं। लेते हैं। हाँ पहले ये कर रहे हो ना, तो इसमें x मैक्सिमम की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, वो तो खत्म तो हो गया। √2/3 √2/3 है ना, √2/3 मीटर में आंसर आ जाएगा। इसका एक सेकंड मेथड कर लो, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 20/3। 20/3। निकाल के देखो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 20/3 आएगी, सर है ना। तो 2 है 3 नहीं, हाँ 2 है, 2 है। मिस्टेक हो सकती है। अब विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम जो बनाओ वो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बनाओ। तो इसकी स्पीड क्या दिखाई देगी, जैसे अभी ऊपर कर, ये इसकी स्पीड कितनी होगी, पहले कितनी थी 10, -20/3। तो ये 10/3 होगी। माइनस, हाँ 30 - 20। और इसकी कितनी होगी 1 kg वाले की, 20/3 उस साइड उस इससे साइड होगी 20/3। इतना समझ आ गया। हाँ सर। हाँ सर। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस सिस्टम का मोमेंटम क्या है, 0, क्योंकि सारे सब कुछ साथ में ही चल रहा है ना। हाँ यस। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम क्या है, 0। 0 है। समझ आ गई बात ये। हाँ सर। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट मैक्सिमम इलोंगेशन पे 0। सोच के देखो, सेंटर ऑफ मास मतलब आप सिस्टम के अंदर बैठ गए हो, सिस्टम के अंदर बैठ गए हो, दोनों की स्पीड, हमने क्या बोला था, दोनों की स्पीड बराबर होगी तब मैक्सिमम क्या आएगा, इलोंगेशन। सिस्टम के अंदर बैठ गए हो, दोनों की स्पीड बराबर हो गई है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई है दोनों की, 0 हो गई है। तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, 20/3। फाइनल स्पीड in COM frame should be 0 for maximum elongation. ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन। अब लगाना है अपने को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक्स उसी से मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताओ पहले, इनिशियल एनर्जी कितनी है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात कर रहे हैं, सब कुछ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चल रहा है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में -half into 1 into 20/3। 1 into 20/3 का होल स्क्वायर, तो माइनस में नहीं लेंगे बेटा, प्लस हो जाएगा ना वो, हाफ एम वी स्पीड होता है इंटू 10/3 का होल स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी है ना, है सर। लेकिन और फाइनल स्पीड 0 हो गई है, बट फाइनल स्पीड 0 की होने की वजह से दोनों की 0 आ गई है, बट स्प्रिंग की एनर्जी तो आ जाएगी उसमें, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो आ जाएगी ना। ये था 100 into x मैक्सिमम, दोनों को बराबर कर दो, k इनिशियल इक्वल टू k फाइनल, वही आया।
के फाइनल प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसा लिखूं क्या मैं अलग अलग लिखता हूँ? देखिए वैसे तो ये के फाइनल तो 0 है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी अलग से लिखनी पड़ेगी, इसमें मत लिखना, अलग से ही लिख लेना। यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। आंसर 2/√3 के √2/√3, मतलब पूरा तो रूट ऑफ इनिशियल √3। अब टोटल एनर्जी कंजर्व करवाओ। टोटल एनर्जी में पहले स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो टोटल एनर्जी लिख लेते हैं अपन। तो टोटल पहले टोटल एनर्जी इक्वल टू बाद में टोटल एनर्जी। पहले तो काइनेटिक भी 0 है, स्प्रिंग की भी 0 है ना? समझ रही बात ये? नहीं मैंने उल्टा कर दिया ना, टोटल एनर्जी में पहले काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग की एनर्जी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी उल्टा ही बोल रहा हूँ, पहले वो काइनेटिक लिख दो फिर 0 स्प्रिंग की। पहले काइनेटिक लिख लेते हैं इधर। काइनेटिक कितनी आ जाएगी? ऊपर से सॉल्व किया क्या? 400 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 9 और प्लस ये कौन सी एनर्जी है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के इनटू एक्स मैक्सिमम। अब निकालो आंसर, एक्स मैक्सिमम का सेम ही आएगा। सर वो उधर हमने हाँ उधर गलती किया। हाँ सर वही है। आया ना? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। एक ट्राई करोगे तुम लोग? सर 1 मिनट ये नोट कर। सर आज आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आज मेरे को दिल से इच्छा तो क्या है? आरआर की। क्योंकि देख दोनों ही टीम नीचे है, कोई मतलब ही नहीं है कोई जीते हारे। समझ रहे हैं ना तू? हाँ सर। और मेरी दिल से इच्छा है कि आज कौन जीत जाए। इसके बाद सारे जीते तो हो सकती है एक टीम। पर वो बेटा केकेआर को नीचे लाने के लिए राजस्थान रॉयल है ना बेटा, सारे कैसे जीत जाएगी? सारे जीतेगी तो सामने दूसरी टीम भी जीतेगी ना अपने मैच, तो वो मेरे भी कोई पॉइंट्स भरोसा नहीं है, तू इतना भरोसा कैसे दिखा रहा है ये बता तू। हाँ चेन्नई के लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। सर आपको लगा पीयूष राजस्थान की बात कर रहे हैं? अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वाले में फोर्स लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट वाले में क्या लगा दिए गए हैं? फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं इसमें तो। पी एक्सटर्नल नहीं, एफ एक्सटर्नल। इसमें नहीं लगा सकता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पे लग रहा है 10 न्यूटन, 4 किलो का है ये, ठीक है। और इस पे लग रहा है 2 न्यूटन, ये 2 किलो का है। कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। ब्लैक पेन। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है। क्या इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है? क्या इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है? नहीं सर। क्या इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है?
नहीं, वो तो चल रहा है, चल भी है ना हाँ बेटा। नेट फोर्स 0 होता है तो हाँ। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे एसीएम 0 होता नहीं होता। और एसीएम 0 होता तो वीसीएम क्या होता हमारा, कांस्टेंट होता। अब यहाँ पे तो एसीएम 0 है ही नहीं हमारा, तो एसीएम 0 नहीं है तो वीसीएम कांस्टेंट या 0 नहीं हो सकता है। समझ आ गई बात ये? हाँ तो सर। अब यहाँ पे ना वीसीएम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? v सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। हाँ, और v सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो तो वो कितना आएगा बताओ? वेलोसिटी का एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ सर। है ना? इसका VCOM का सॉरी ACOM कितना आ गया? 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ आया नहीं आया बताओ? आया। हाँ सर। नहीं आया सर। है पार्थ? आ गया आ गया आ गया। हाँ, आ गया? अब जैसे पहले सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अपन वेलोसिटी वाले डायग्राम बनाते थे, अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में फोर्स वाले डायग्राम बनाते हैं। इसके रेस्पेक्ट में बना दो, फोर्स वाले डायग्राम बना दो इसका। बताओ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इधर कितना फोर्स लग रहा होगा? देखो सेंटर ऑफ मास की वजह से इसका कितना फोर्स बनेगा इस पे आगे? 2 न्यूटन। 2 थोड़ी ना, 16/3 बनेगा ना सेंटर ऑफ मास की वजह से। ये हाँ हाँ सर, ये सर। ये नहीं आया 16/3। नहीं ऐसा मत सर। बेटा 4 इसका मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्सेलरेशन मतलब इसका भी अच्छा, 16/3 तो 16/3 बना ना? ओके। हाँ हाँ ठीक 16 बना में नहीं बना? बना। टोटल मिला के 10 होना चाहिए। ये मैं यूज टोटल किया। मिला के क्या होना चाहिए? 14/3 आएगा। किधर आएगा, आगे या पीछे? आगे ये आएगा ना? आगे आएगा या पीछे आएगा? आगे आएगा। आगे आगे। सर तो जो 14/3 बाकी का 14/3 कहाँ से लाएंगे? क्या? बाकी का जो 14/3 है वो उसका बाकी का- एक्सेलरेशन बन जाएगा। अरे क्या हो गया, देख टोटल मिला के 10 है इस पे। हाँ हाँ सर। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर डायग्राम बनाएगा तो ऐसा भी समझ सकता है कि सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स लगाने पड़ेगी ना। जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाते हैं उस फ्रेम को रोक के उसके ऑपोजिट सूडो फोर्स लगा लेते हैं। सूडो फोर्स लगा दें हाँ सर। विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो इसका सूडो कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास की वजह से सूडो फोर्स लग जाएगा कितना? 16/3 का। अब बताओ कितना फोर्स? ये तो सूडो फोर्स लगा। अच्छा 2 kg पे किधर लगेगा सूडो फोर्स? और आगे राइट साइड। आगे पीछे लगेगा ना? है। सर तो इसमें तो फोर्स पीछे लग रहा है। वही। हाँ वही 16/3 में। अभी पहले समझ सूडो गया। फोर्स लग रहा है ना ये। हाँ हाँ। तो इसमें तो उस साइड होगा ना। अच्छा अच्छा।
अभी तो मैंने सिर्फ सूडो फोर्स बनाए हैं, अब बना रहा हूँ कंप्लीट डायग्राम वो बैलेंस करवाने के लिए। बैलेंस। अब बताओ इधर कितना बनेगा, 14/3। हाँ और इधर इसमें कितना बन जाएगा, इधर 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 माइनस, मतलब ऐसा राइट में 2/3 बनना चाहिए। अरे सर राइट में 2/3 बनेगा ना। सर ये आप क्या कर रहे हो ये सब? सर ये 14 अरे मेरे लाल पीले नीले, इस पे 10 लग रहा था, ये 10 ऐसे लग रहा था। हाँ सूडो लगा 16/3 का, तो टोटल मिला के कितना हो गया? अच्छा इस पे इधर लग रहा था 2। अच्छा ठीक है। सूडो लगा 8/3 का, तो टोटल मिला के कितना हो गया? अरे पर अभी समझ आया उसमें क्या? 18/3 आगे, नहीं हो आगे, जाएगा आगे। 2 kg पे? हाँ नहीं तो सर तो उधर कैसे 14/3, उधर तो 10 लग रहा है। अरे हो गया, ऐड करना है उस साइड और इस साइड सब्ट्रैक्ट करना है। अरे बेटा वो सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन फ्रेम में अलग अलग डायग्राम लगा। बन रहे हैं, तो सेंटर, वैसे भी तुम्हें पता है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में डायग्राम बनेगा, दोनों पे फोर्स बराबर आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। अब इसका इलोंगेशन बराबर होगा या अलग अलग होगा? अब तो इलोंगेशन बराबर। 0 नहीं हो जाएगा? सूडो फोर्स तो अलग अलग लगा था, सूडो फोर्स की वजह से तो इलोंगेशन अलग अलग आएगा। अलग अलग नेट फोर्स तो सेम है ना? नेट फोर्स सेम है तो पूरी स्प्रिंग में सेम इलोंगेशन, मतलब इलोंगेशन जो है वो सेम आएगा। इंडिविजुअली तो दोनों का इलोंगेशन अलग अलग हुआ होगा ना। हाँ वो बात सही है। दोनों का इलोंगेशन अलग अलग हुआ होगा ना। हाँ वो बात अलग है कि x1 और x2 मिलके मैक्सिमम, x1 और x2 मिलके x मैक्सिमम के बराबर है, वो अलग बात है कि नहीं है? इसमें तो मतलब सेंटर ऑफ मास का इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। क्या सेंटर ऑफ मास का रिस्पेक्ट में तो नेट फोर्स 0 है ना। हाँ नेट फोर्स 0 करके ही तो डायग्राम बनाया है। तो अरे मतलब उसके नेट फोर्स उसके 0 रेस्पेक्ट में जो डायग्राम बनाया है उसके रेस्पेक्ट में 14/3 लग रहा है, तो बाद में अल्टीमेटली 0 होना ही है। सर तो मतलब अगर 0 नेट फोर्स है तो एलोंगेशन ही क्यों आएगा? अरे अरे भाई साहब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो नहीं है। ठीक है ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में थोड़ी ना 0 आएगा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 0 आ जाएगा, उससे क्या है? हमें तो ग्राउंड फ्रेम में चाहिए ना। हाँ सर ठीक है। अब देखो यहां से क्या करना है हमें। अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट हम जो x1 + x2 = x मैक्सिमम होगा, ये बात समझ आ गई? हाँ सर। आ गई। हाँ सर। हाँ इसके बाद क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका वर्कडन कितना हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसका वर्कडन कितना हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ आई? देखो टोटल हाँ, सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या है कि हमारा टोटल वर्कडन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। होगा नहीं होगा? तो यहाँ नेगेटिव से होगा क्या ना? है, 14/3 x2 ऐसे प्लस x1 14/3 into x1। समझ आएगी बात? ये इक्वल टू क्या होगा? हाफ कि x1 + x2 जो x मैक्सिमम है उसका होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस नहीं होगा? वो उस साइड माइनस होगा, इस साइड प्लस होगा। क्या बोल रहे हो? क्या है लास्ट स्टेप? ये सर ये आ गए ना। हमने एनर्जी कंजर्वेशन या ऐसा बोले कि हाँ एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लिखी है, ऐसा समझ लो। वर्क एनर्जी थ्योरम ही हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम माइनस डेल्टा यू। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक ही बात है वो। ऊपर यहाँ पर माइनस हाफ नहीं आना चाहिए? माइनस हाफ के किस वाले में? RHS में। x2 और x1 में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है? x1 पॉजिटिव, x2 एक नेगेटिव। पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा ना। हाँ हाँ
तो x2 अगर नेगेटिव है तो उसका वर्क डन नेगेटिव, और x1 अगर पॉजिटिव है तो उसका वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। सर उल्टा होगा ना, क्योंकि वो बाहर माइनस लगता है ना। पहले बात ये बात समझ गए। हाँ बट ओवरऑल टोटल वर्क डन कितना होगा? 14/3x2। दोनों का सम ही हुआ ना। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है वर्क डन। अरे तुम्हें अगर पता हो तो मैं तुम्हें एक बार ऐसा क्वेश्चन करवाता था, नहीं करवाता था कि कितनी एनर्जी लॉस हुई और कितनी एनर्जी गेन हुई? नहीं हाँ, बता दियो फुली मेथड में। ऐसा मैं करवाता था, नहीं करवाता था कि जितनी हाँ, एनर्जी आपको सिस्टम को मिलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। जितनी सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी चेन वो वाले negative। ऐसे ही करते थे ना अपन। हाँ सर। हाँ सर। तो ये वही लिखा है, देखो सिस्टम में ये सिस्टम की एनर्जी लिखी है मैंने, ये वर्क डन बाय फोर्सेस लिखे हैं, और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी है। इसकी तो नेगेटिव नहीं होता है वर्क एनर्जी वगैरह। क्या बोल रहा है? वर्क एनर्जी तो नेगेटिव डेल्टा होता है ना। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम में नेगेटिव डेल्टा होता है, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का शुरू से लगा, अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा। सर इससे x1 प्लस x2 की वैल्यू 7/75 आ रही है। इसमें x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? नहीं आ रही है नहीं आ रही है? 7/75। 7/75 सही आ रही है वो। हमें x1 प्लस x2 ही निकालना था ना। हाँ इससे आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, या कोई दूसरे तरीके से? हाँ सर, आ गया समझ में आ गया। यहाँ से x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा? यही x मैक्सिमम की वैल्यू है। यही कौन सी वैल्यू है? x मैक्सिमम। x मैक्सिमम की वैल्यू, और ये कितना आ रहा है? 7/75। 7/75। 7/75। 7/75 मीटर आ रहा है। बेटा सर करने के बाद इतना छोटा एलोंगेशन। हाँ इससे ज्यादा तो हमने लिख लिया। इसको नोट करो, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आदत हो जाएगी, और कुछ नहीं। अपन पहली बार कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन। इलोंगेशन 0.09 आया। कितना? मतलब वैसे वो किया तो 0.0933। हाँ ठीक है, वो चलेगा, वो तो जो भी आ रहा होगा। ये सब वर्क पावर एनर्जी है। ये सब मिक्स क्वेश्चन है, अब इसमें सब लगते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी चल रहा है, वर्क पावर एनर्जी भी चल रही है, एनएलएम भी चल रहा है, सूडो भी चल रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। इसमें से कुछ एक भी वीक हुआ तो लंका लग जाएगी। लंका तो लगनी है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर 1 से 7 तक सब कनेक्टेड है, सब। तो लास्ट ये टन क्या कर रहा है? सर मिडाइटिंग चालू कर दो। टल्ली हो गए। वालों को 11th का साइन क्या 10th में चालू करवा दो सर, प्रोजेक्ट को आना होगा। वही सर 10th वालों को करवा दो वेक्टर सब। अरे वो बेटा अभी सब तुम जैसे हवा में होते हो ना, वो भी हवा में। वो भी हवा सर में हवा है। पहले ही गिरा दो, फैंसी नहीं लेंगे। वैसे ऐसे पहले सब ही प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी। का फायदा है। ऐसे सब हवा में होते हैं। सर ये अमन ने नाम क्या रखा अपना? नाम पढ़ के बता क्या लिखा है। पिन डाल दो। अरे सर आपने चेंज किया है। मैंने कोई चेंज नहीं किया, मेरे पास पावर ही आपने नहीं है नाम किया है। चेंज। तो चेंज कर दे दोबारा। सर आप मुझे होस्ट बनाओ, मैं आपको दिखाता हूँ वो पावर। हाँ क्या हो रहा आप है मुझे तू? होस्ट बनाओ, मुझे अच्छा। होस्ट बना दो, मैं आपको पावर दिखाता सर हूँ। आपको पावर दिखाने की बात। पावर दिखाने की बात कर रहा है मेरे को। इसकी पावर को इंटीग्रेट करके हम वर्क में कन्वर्ट कर देंगे। चलो आगे करते हैं।
बहुत बहुत ज्यादा हो गया भाई ऐसा। अरे क्लास ओ टाइम हो गया है। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में कोलिजन करेंगे, कोलिजन हाँ ठीक सर, है। collision, अरे collision। और नेक्स्ट क्लास में तो क्विज अरे यार, सर अरे रहने दो ना सर, क्विज। क्विज नेक्स्ट क्लास में, है ना? क्यों हाँ, टन? सर मैंने कहा बोला था क्विज का? किसने बोला था फिर? सही ए बता। तू नहीं बोला नहीं। quiz आप। तू नहीं बोला था। मैंने क्विज का बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि क्विज में एक ही क्वेश्चन होता है। एक नहीं दिए, 4 दिए बेटा, 3 कर हाँ, दिया। सर। उदय बोला था। अरे, पहले उदय- एक दिया था ना, फिर उदय ने बोला, क्विज का फिर तो उदय ने। हाँ इन दोनों की भागीदारी है। चलो अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, 12th वाले बाय सर, class में। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय। गुड